अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हाजिर है आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और मेरे साथ शो में शामिल हैं नाजिया और आपको बहुत प्यारे, बहुत अजीज अजीजी। आज हस्बे हाल में शामिल है इंसानी स्मगलिंग का खौफनाक खेल। सियासी फिल्म में शामिल होंगे रहमान मलिक और अल्ताफ हुसैन। हमारी तवज्जो की मुतकाजी चंद बदतहजीबियाँ और ख़बरों पर चचा अजीजी का दिलचस्प तबसरा। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे सस्ती रोटी स्कीम के बहलावे पर। ला जी खुदा क्या एक मिनट, क्या हो गया है? बड़ी मेहरबानी जी, आप लोग शो करें, यहाँ पे कोई चाचा बिठा लें, उससे शो करवाएं। खुदा प्रोड्यूसर साहब, अल्लाह हाफिज जी, बड़ी मेहरबानी जनाब। नहीं, ये मैंने थोड़ी कहा चाचा, ये तो लिखवाया था। किसने लिखवाया तुम्हें? ये इशारा कर रही हूँ मैं आपको। ये क्या है भाई? यार तुम मुझे रोजाना पापा कहते रहते हो, मैंने एक दिन तुम्हें चचा कह दिया तो क्या क़यामत आ गई? नहीं, आप जनाब इधर को चाचा ही बिठा ले, मैंने नहीं अब शो करना, बस बड़ी मेहरबानी। तुम्हें इतने एहतराम के साथ चचा का है, तुम ऐसे आसमान पे चढ़ गए। यार कौन सा एहतराम, आगे जिंदगी में थोड़ी टेंशन है। पहले तुम्हें क्या टेंशन है? और भाई आटा टेंशन, चीनी टेंशन, दाल टेंशन, गोश्त टेंशन, बिजली टेंशन, पानी टेंशन, गैस टेंशन, घर में जाओ तो बीवी टेंशन 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 टेंशन। और ये कौन सी टेंशन है, लुटियां डाल रहे हो? ये टेंशन लुटियां है। खबरदार मुझे ना किसी ने टेंशन देने की कोशिश की तो खुदा के वास्ते चलो गवर्नमेंट की तरफ से ना से तुम ही यार को रिलीफ दो, कोई ऐसी स्कीम, को ऐसा प्रोग्राम सुनाओ जिससे गरीब आवाम को कुछ सुकून मिले। यार ये स्कीम्स और प्रोग्राम्स ही तो हैं जिन्होंने हमारे हुक्मरानों का एक खास टिपिकल माइंडसेट बना दिया है। ये चंद ब्यूरोक्रेट्स और मुशीर हैं जो हर उस हुक्मरान को इस शिकंजे में कस लेते हैं, ऐसी स्कीमों के और ऐसे प्रोग्रामों के जो गरीब आवाम की फलाह व बहबूद के नाम पर शुरू किए जाते हैं। यही मुशीर, वजीर और ब्यूरोक्रेट्स हर ऐसे हुक्मरान को ये बावर कराने में कामयाब हो जाते हैं कि हजूर वाला आप ऐसी कोई स्कीम शुरू कर दें जिसके यानी अवाम के हाथ में एक झुंझुना दे दें, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज मिलेगी, बहुत ज्यादा सियासी फायदा मिलेगा। और बिल आखिर हुक्मरान इस बहलावे में आ जाते हैं उन ब्यूरोक्रेट्स के। और ब्यूरोक्रेट्स का तरीकाकार ये होता है कि वो हर एक्टिव हुक्मरान को इस तरफ लगाकर उसकी सारी तवज्जो तवानाइयां इस तरफ मरकूज करके और खुद अपने लल्ले तलल्लों में लगे रहते हैं। इस तरह के डॉक्टर बातों में लगा के बहुत जोर से टीका लगाते हैं। देखो तुमको स्कीम अगर शुरू होनी भी है तो इस तरह के बंदे मुखालिफ बोल बोल के ना स्कीमें बंद करा देती हैं पब्लिक के लिए जो शुरू होनी होती है। अच्छा सर, मुझे भी बताओ ना कि कौन सी ऐसी स्कीम शुरू हुई है जिससे अवाम ने सुख का सांस लिया हो, उसे रिलीफ मिला हो? तो 36,000 स्कीमें शुरू हुई हैं। ये अभी बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम, ये सस्ती रोटी स्कीम, ये कोई घट स्कीमें है? मुझे ये बताओ कि आज तक जितने ऐसे प्रोग्राम शुरू हुए हैं, ये 5 निकाती, 3 निकाती, ये इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, सस्ती रोटी, तुमने अपनी जिंदगी में ईमानदारी से बताओ कि ऐसे कितने लोगों से मुलाकात की है जो इन प्रोग्रामों से फैजियाब हुए हो? कभी तुम्हें ऐसा कोई आदमी मिला है? नहीं, मुझे कोई ऐसा बंदा भी नहीं मिला जिसने मुझे कहा हो कि भाई जी सस्ती रोटी ने मेरा गिरम्बान पकड़ लिया था, या मुझे गंदी गालियां दी हैं, या मेरे मुंह पे चपेड़े मारी हैं, ठीक है, या मेरा हाथ साड़ दिया है। अब ये देखो कि सस्ती रोटी पर पंजाब हुकूमत के कितने अखराजात हो रहे हैं, कितनी उसकी तवानाइयां सर्फ हो रही हैं, कितनी वो तवज्जो हासिल कर रही है हमारे हुक्मरानों की और पूरी जो हुकूमती मशीनरी है उसकी, और उसके नतीजे में कितने लोगों का भला हो रहा है। जरा बैठ के ठंडे दिल से गौर करो, फिर मुझे इस बात का जवाब दो। क्या हुआ जी इसको? पंजाब की 70% से ज्यादा आबादी तो देहातों में, ठीक है, उनको तो उनके लिए सस्ती रोटी बुनियादी मसला नहीं है। उनके घर में तो साल की गंदम एक दफा आ जाती है और रोटी उनके लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। अब बाकी रह गए शहर। ये स्कीम चंद बड़े शहरों तक महदूद है, ये कोई राज की बात नहीं है। और बड़े शहरों में भी जो इस स्कीम का हाल है, और खास तौर पे पिछले 2-3 माह के दौरान जहां तक ये अबतरी की सूरत इख्तियार कर चुकी है, तो ये स्कीम तो अब मजाक बन के रह गई है। अब तो लोग कहते हैं कि शायद ये खादमे आला साहब की अना का मसला बन गई है कि वो इसको जारी रखना चाहते हैं। और मेरी इत्तला तो ये भी है कि ज्यादातर जो उनके वज़रा हैं वो इस स्कीम की अब खुलकर मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन चंद एक ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि नहीं जी, इस बात से, इस स्कीम से बहुत ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज मिल रही है तो हमें इसको जारी रखना चाहिए। ये जो नॉर्मल आटे की कीमत में और ये सब्सिडाइज्ड आटे की कीमत में जो 320 रुपए का फर्क है ना, ये करप्शन की सबसे बड़ी वजह है। वो कैसे जी? वो ऐसे कि फ्लावर मिल मालकान जो है वो मुकम्मल तौर पर ब्यूरोक्रेसी के रहमो करम पर है, और तंदूर मालकान जो है वो फ्लावर मिल्स मालकान के रहमो करम पर है, और दोनों एंड्स पर पैसा बनाने का खेल जारी है। मसलन ब्यूरोक्रेट्स बगैर किसी क्राइटेरिया के ये कोटा देते हैं फ्लावर मिल मालकान को।
अब लाहौर में 70 मिल्स हैं जिनमें से सिर्फ 15 के पास ये सस्ती रोटी स्कीम का कोटा है। और फिर जो फ्लोर मिल मालकान है वो जब तंदूर मालकान को ये आटा फराहम करते हैं तो उनको ब्लैकमेल करते हैं। मसलन अगर एक तंदूर का कोटा 10 थैले रोजाना का है तो उसको 5 थैले फराहम किया जाता है, लेकिन लिखवाया उससे 10 थैले जाता है और 5 थैले आम मार्केट में आम रेट पे फरोख्त कर दिए जाते हैं। नहीं तो इसका हल क्या है? वजीर आला आटे वाले ट्रक का संगल पकड़ के पीछे लटक जाया करेगी। यार हल भी अभी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन पहले हम उन कॉमन वायलेशंस का जिक्र करते हैं जो गुज़िश्ता 20 माह से जारी हैं। मसलन गरीबों के इलाके में ये तंदूर ही नहीं है, 24 घंटे ये सस्ती रोटी दस्तयाब नहीं होती। गाहक को रोटी सिर्फ उसी सूरत में दी जाती है जब उसको सालन भी साथ